जब आपका बेटा कंघी से लेकर गिलास तक अपने ससुराल का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है और बैठने के लिए सोफा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर जब ससुराल का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी खुददारी, उसकी गैरत उसी दिन तुम लोगों ने मार दी थी जब बेशर्मों की तरह ट्रक भर कर ये सारा जहेज तुम लेकर आए थे। मेरी बहन, जादू तो तुमने खुद उस पर करवाया है। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो तुम अपने बेटे पर एतराज कर रही हो। अगर बेटा पैदा कर लिया था, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली थी, तो सामान भी खुद ही बना लेते। कम से कम तुम्हारे बेटे की खुददारी और गैरत तो जिंदा रहती। दूसरों के सामान पर अय्याशी करने वाले से आप कैसे वफादारी की और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी है मेरी बहन? आलिम साहब के अल्फाज थे या पिघलाया हुआ शीशा? ऐसा लग रहा था कि वो माशरे और समाज के हर जहेज खोर इंसान के मुंह पर एक जोरदार और जन्नाटेदार तमाचा लगा रहे हो। मेरे नौजवान भाइयों, शायद आज आपको यह एहसास हो गया हो कि जहेज एक लानत है का मतलब क्या होता है। आज आप ये वादा कीजिए कि आप भी और आने वाली नस्लों को भी आप जहेज के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, तो इन थोड़ी सी चीजों के बदले में अपनी औलाद को किसी के पास गिरवी मत रखिए। उसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक भर सामान के साथ हरगिज मत कीजिए। जरा सोचिए तो सही कि जेब में रखा पेन भी अगर कोई मांग ले तो आदमी देने में हिचकिचाता है। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं कि अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर गैरों को सौंप देते हैं, और वो बेगैरत इतनी कीमती चीज लेने के बाद भी और कीमत मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे निकम्मों और निठल्लों को। लानत हो जहेज लेने वालों पर। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहेज मांगने वालों ने रमजान में ज़कात भी मांगनी चाहिए। भाई, फकीरों का हक बनता है। लेकिन आखिर में मैं बेटी और बेटी वालों से भी ये एक बात कहना चाहता हूं। माना कि जहेज बुरी बात है, जहेज एक लानत है, मगर आप लोग भी लड़का पसंद करते वक्त उसकी दीनदारी, ईमानदारी और अखलाक को ज्यादा अहमियत न देते हुए सिर्फ इस बात को अहमियत देते हैं कि लड़का कितना कमाता है, बिजनेस क्या है, सरकारी नौकरी है या नहीं, मुंह दिखाई में कितना देंगे,